10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल। IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है, डंके की चोट पर। चले आइए हुजूर, चले आइए, ये दिल्ली की चांदनी चौक है। बस बस एक ही चीज मत मांगिएगा, पैसे खुले मुझसे मत मांगिएगा, क्योंकि मेरे पास जितने कल थे उतने ही आज हैं और वो वही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। क्यों भाई, हंस क्यों रहे हो? अगर मेरे पास जितने पैसे हैं तो उतने ही पैसे रहते हैं, इसमें अच्छी बात है। आपके पास है ना? पैसे मिल गए आज? नहीं मिले। पैसे लेने की लाइन में खड़े थे कि कहीं और खड़े हुए थे? लाइन में खड़े थे। पक्का? पक्का। नहीं मिले पैसे? नहीं मिले पैसे। और आपको मिले? और मिल गए मेरा। सदर बाजार ICICI बैंक रुई मंडी में कल सुबह से अभी तक पैसा नहीं आया। हाँ? यूनियन वालों ने लाइन में से निकाल दिया। यूनियन बैंक वालों ने लाइन से निकाल दिया। लाइन में गेट में पहुंच भी गए, गेट के बाद में बाहर निकाल दिया। सुबह खड़ा हुआ ना, आपने निकाल दिया, बुर्जू को भी नाम से निकाल दिया। और आप ऐसे में मुझसे मजाक करते हैं प्रतीक जी। भाई भूखे पेट मजाक नहीं होता। जी हाँ, मुझे मालूम है मजाक नहीं होता। जी पेट तो भरा हुआ है, पेट भरा है, नोट नहीं है जेब में। अच्छा एक बात बताओ भाई, तो मोदी जी का फैसला है, फैसला तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था सही नहीं है। फैसला अच्छा है, व्यवस्था ठीक नहीं है। फैसला अच्छा है, व्यवस्था ठीक नहीं है। फैसला अच्छा है साहब, फैसला तो अच्छा है। अभी जो यहाँ पे लोग बंद है ना, हाँ, सुबह से 5 बजे से लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, 5 बजे खड़े हो जाते हैं। हाँ, और है ना कोई भी, हाँ, मतलब जैसे लाइन में कोई बुजुर्ग आ रहा है, हाँ, उनके कोई भी मैं आपको बताऊं, ये चांदनी चौक है, पूरे देश भर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी आते हैं और आज कुछ उन लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि लोग कह रहे हैं कि किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, 70% उसका धंधा चौपट हो गया है। सही बात बोल रहा हूँ क्या? क्या बात है, ऐसा बहुत कम होता है जो मैं सही बोलूं। लेकिन आइए वो रिपोर्ट जो फाइल हुई है उसको देख लेते हैं, फिर रुक करेंगे यहाँ चांदनी चौक में और हमारे सहयोगी जो लगातार भोपाल, दिल्ली और मुंबई में बने हैं उनसे बातचीत करेंगे। लोगों की बेटियों की शादियां रद्द हो गई, पिताओं ने माताओं ने आत्महत्याएं कर ली, बारातें वापस जा रही हैं, प्राइवेट अस्पताल पैसा नहीं ले रहा। देश में नोटबंदी के आदेश इसी दिल्ली से जारी हुए थे। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और इस नोटबंदी को लेकर सियासत भी देश की राजधानी में ही सबसे ज्यादा गर्म है। लेकिन सियासत से दूर नोटबंदी के इस फैसले का असर उस तबके पर भी पड़ रहा है जिसे इस देश का अन्नदाता भी कहा जाता है। इस फैसले की सबसे बड़ी मार किसानों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ये वो तबका है जो रोज कमाता और रोज खाता है। हालत ये है कि मंडी में अनाज के लिए कोई खरीदार नहीं है, लिहाजा सरकार के इस फैसले से किसान सबसे ज्यादा निराश दिखाई दिए। मामला लेने वाले पैसा दो, पैसा अभी आ नहीं रहा। बिजाई का टाइम है, अभी तो हम किसानों को तो किसान का पैसा मिलना चाहिए। इस समय किसानों की हालत तो ये है कि न तो अपनी फसल मंडी ले जा सकते हैं और न ही खेत में छोड़ सकते हैं। जो किसान खेत से फसल मंडी में ले जाने की हिम्मत कर रहे हैं
उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। जो आलू 400 रुपए क्विंटल बिक रहा था, वो नए नोट के फेर में ऐसा फंसा कि उसकी कीमत घटकर 200 रुपए क्विंटल रह गई। इसी तरह से दूसरी सब्जियों के लिए नए नोट के चलते खरीदार नहीं मिल रहे हैं। किसानों का ये हाल सिर्फ प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात और उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही नहीं है, बल्कि देश के पूर्वी छोर से पश्चिम छोर और उत्तर से दक्षिण तक किसान इसी तरह से परेशान है। शुरू में तो किसान सरकार के फैसले की तारीफ कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि वो इस फैसले को लेकर नाराज है। चुका अभी कितना दुकान पे सड़ रहा है। फैसले का असर सिर्फ किसानों या फिर नौकरी पेशा लोगों पर ही नहीं पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर उन छोटे व्यापारियों पर पड़ा है जिनका रोज का कारोबार नकद में ही चलता था। नए नोटों की किल्लत के चलते इन छोटे व्यापारियों का धंधा लगभग चौपट सा हो रहा है। परेशान होकर दुकानदारों ने अगले कुछ दिनों तक अपनी दुकानें बंद रखना ही बेहतर समझा है। ऐसा हर रोज हो रहा है, बोनी नहीं हो रहा है, स्टाफ लोगों को सैलरी देना पड़ेगा, खुद का घर का खर्चा है। अनाउंसमेंट किया तभी से हम लोग बंद कर दिया है। बिजनेस नहीं हो रहा है, एकदम ठप है, हर चीज ठप है। आर्थिक मामलों से जुड़े जानकार बताते हैं कि इस फैसले से किसानों और व्यापारियों का 70% धंधा चौपट हुआ है, जबकि सिर्फ 50% किसान अपने गेहूं की फसल की बुआई कर पाए हैं और उनके पास अब बीज और खाद के लिए भी पैसे नहीं है। इसका असर उन छोटी आय वाले लोगों पर भी पड़ा है जो किसानों और व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं और जिन्हें रोज दिहाड़ी कैश में मिलती है। और अगर 50 दिन तक हालात ऐसे ही रहे तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। जी हाँ, तो हालात अगर ऐसे ही रहे तो स्थिति खराब हो सकती है, ये बात कह रहे हैं रिपोर्ट में अपनी। लेकिन यहाँ पे जनता मौजूद है। जनार्दन, बड़ी ध्यान से मेरी तरफ देख रहे हो, क्या देखते हो मेरी तरफ ऐसे? बहुत आपको देख रहा हूँ सर। हमको देख रहे हो कि पैसे देख रहे हो? पैसे नहीं देख रहे हो, आपको देख रहा हूँ। पैसा मिला सुबह से देखने को? नहीं मिला। नहीं मिला? बात आइए, बात आइए। नहीं मिला सर। लेके खड़ा हूँ, नहीं मिल रहा लाइन में। एक घंटा 4 घंटे हो गए खड़े हुए, लेकिन नहीं मिल रहा। 8 घंटे से खड़े हैं सर, अभी तक अंदर जाने को भी मौका नहीं मिला। कौन से बैंक में? सर सामने। अरे भाई, ये चांदनी चौक में जिधर मुंह उठा उधर एक बैंक है, IDBI उधर दिख रहा है मुझे, यूनियन इधर दिख रही है, इधर एक्सिस बैंक के सामने खड़े। हर जगह व्यवस्था खराब है, हर जगह सर। रात के लोग सो रहे हैं। एक मिनट भैया, मेरे से हर जगह ही भीड़ है। ऐसा है जी, बहुत जनों की शिकायत है, मेरे को पैसे नहीं मिले, मेरे पैसे चेंज नहीं हुए। अब एक सवाल पूरे देश से कहता हूँ, एक सवाल इनसे जरूर पूछिएगा। आप पूछिए। इस समय हर आदमी जो है रिपोर्टर है, आप पूछिए। आप उनसे ये जरूर पूछिएगा जो आपके चेंज नहीं हुए, आपने जमा करा के बैंक में से क्यों नहीं निकाले, आप क्यों चेंज कराना चाहते हैं? आप ये बात पूछिए कि आप एक्सचेंज क्यों कराना चाहते हैं? आप जमा करा के फिर क्यों नहीं निकालना चाहते? वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है। अब ये जमा कराने वालों में भीड़ नहीं है? भीड़ बिल्कुल नहीं है। आप अपने अकाउंट में ये नंबर 2 का नंबर 1 में कराना चाहते हैं, मतलब उसका कोई अकाउंट ही ना हो। नंबर 2 का 1 में, देखिए खेल सामने आने लगा। तुम नंबर 2 वाले, नंबर 1 वाले। और एक चीज और है, एक वाले जगह से पता चल जाता, नंबर 1 ही है। जिन्होंने कान में कोई बात नहीं कही मुझसे, इन्होंने ये सिर्फ कहा कि भूखे प्यासे लगे हैं, सिर्फ यही बात कही उन्होंने कि भूखे प्यासे हैं। जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मैं चलता हूँ लखनऊ में और वहाँ पे हमारे सहयोगी उत्कर्ष मौजूद है, हमारे मेहमान दोनों खुशी मेहमान यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडस्ट्री से जो आए हुए हैं बाहर के, मुझे यहाँ पे मिल गए, मैंने उनको रोक लिया, मैंने कहा आप रुके रहिए, क्योंकि आज बात व्यापारियों पर, इंडस्ट्री पर, और हाँ वो जिसकी बार बार जिक्र होता है काले धन की, तो पहले रुक करते हैं उत्कर्ष की तरफ, लखनऊ। जी उत्कर्ष। बिल्कुल प्रतीक, अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक में हैं तो मैं लखनऊ के होथड़िया मार्केट में हूँ, उस बाजार में जहाँ मुझे भी सब्जी खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज हालात बदले नजर आ रहे हैं। न तो यहाँ उतनी भीड़ है, न उतनी चहल पहल, दुकानदार खाली बैठे हैं, आवाज दिए जा रहे हैं। सीधा आप ही से बात करता हूँ, नोट बंद करने के बाद दुकानदारी पे कितना असर पड़ा है? अरे असर पड़ा है भैया, अरे दुकानदारी नहीं हो पा रही। बिल्कुल दुकानदारी नहीं हो पा रही है, कुछ दुकानदारों का ये कहना है, और यहाँ लगातार दुकानें लगी हैं। आप बताइए, नोट बंद हो गए, बड़े नोट मिलना बंद हो गए, उसके बाद क्या दिक्कत आई? बहुत दिक्कत है साहब, यार दुकानदारी ने
सुबह 4 बजे बैठे रहो, रात को 10:30 बजे तक का दुकानदारी नहीं। 1500 की दुकानदारी, जो आता है 500 1000 की दिखाता है, वो 50 रुपए सौदा लेता है, वो चलती भी नहीं। 2000 का जो लाता है उसकी वो यहाँ लेते ही नहीं। 2000 का सौदा में लगाते हैं, उसमें क्या हम उसको दें, क्या हम ले जाएं, और सारी परेशानी है। क्या पैसे लें, क्या पैसे नहीं लें, इसकी दिक्कत है। आप बताइए साहब, बड़े नोट बंद हो गए हैं, मार्केट पे असर पड़ रहा है? मार्केट पे असर पड़ रहा है और बड़े नोट बंद हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो है छोटे छोटे दुकानदार 2000 का नोट नहीं टूट पाता है, उसमें दिक्कत बहुत बड़ी हो रही है। और जो उन्होंने जो फैसला लिया वो अच्छा लिया है, बुरा नहीं है। काला धन बाहर आएगा, इससे लोगों का रोजगार बढ़ेगा, ये बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, फैसले से दिक्कत नहीं है, लेकिन दुकानदारी पर सीधा सीधा असर पड़ा है। आप बताइए सर, बड़े नोट बंद हो गए, मार्केटिंग पे आप आए हैं, दिक्कतें पेश आ रही हैं फुटकर की कमी के कारण? इतना ज़्यादा दिक्कत है, घर में शादी है, हमारा पैसा हम खुद नहीं निकाल पा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र में जो हम लोग जीने का अधिकार रखते हैं उसका हत्या है। बिल्कुल। लगातार देखिए प्रतीक, लखनऊ के मार्केट से लोगों का यही कहना है कि फुटकर की कमी के कारण दिक्कतें हैं, बड़े नोट बंद होने के कारण दिक्कतें हैं, जो दुकानदारी है वो आधे से भी कम हो गई है। प्रतीक जी, उत्कर्ष आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वो जो जगह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने और ये मुद्दा वहाँ मैं चाहूंगा कि आप जरूर पूछें और लोगों से बात करें कि नेताओं पे कितना असर है, चेहरे पे शिकन आई है या अभी भी मलाई है। मैं पूछूंगा ये सवाल भी, आप जरूर पूछिए। लेकिन हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ बहुत नाराज हैं आप, क्यों नाराज हैं? मुझसे नाराज हैं? नाराज नहीं है, सुबह से लगे हुए हैं, खाने का भी नहीं है और अभी पैसा नहीं मिल रहे हैं। जैसे भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया था, इन्होंने पूरे भारत को उंगली से नचा दिया। क्या बात है, मोदी जी के राज में तो यही होगा, लोग कह रहे हैं। गली गली कूचे कूचे में नौजवान साथियों, भाई मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सीमा से काम किया, एक नोट बंद करते तो ठीक था। अब 1000 का 500 का दोनों चक्का जाम कर दिया। भारत का धीरे धीरे खुल पाएगा, बिजनेस ठप हो गए, नौजवान औरतें खाना खाने को दुखी हैं, इनके बच्चे जो है ना रो रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? हमारा काम है, गांव में खेती करता हूँ। अच्छा, खेती करते हैं। अच्छा, कभी भविष्य में चुनाव लड़ने का भी मन है या नहीं है? नहीं है, हमारा है, वो लड़ेंगे। क्या बात है, खिलाफ लड़ेंगे, मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी, अखिलेश की पार्टी में हमेशा रहूंगा, जिंदगी रहेगी। बिरयानी से एक ही चावल उठाया था मैंने। क्या बात है, हुजूर आली, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वही मुलाकात हमारी आपकी होगी। लेकिन हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ, राजीव त्यागी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, और हमारे साथ जफर इस्लाम साहब बीजेपी से। लेकिन मैं एक पीछे का एक शख्स मौजूद है, मैं उनको मैंने पकड़ा, मैंने बातचीत की। आप मुंबई से हैं और इस बिजनेस हब में चांदनी चौक में आए, आपको क्या लगता है, मैं आपसे जानना था, बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट, ये असर कैसा है, कितना फर्क डालेगा? काले धन के खिलाफ ये जो लड़ाई है कितनी मजबूत आएगी? मनोज जी। मुझे लग रहा है काले धन के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा अभियान है और इसका जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। चीज़ें 9 तारीख के बाद अगर आप देखिए आज तक तो काफ़ी चीज़ें स्मूथ हुई हैं और 2-4 दिन में ये चीज़ें और मजबूत होंगी, स्थिति ठीक होगी। ये कदम बहुत जरूरी था, लेट हुआ। लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, कैश क्रंच है। लोगों ने कहा कि मुश्किल है, जो खास से कैश में धंधा करते थे वो बहुत, हालांकि जो इनके पास सारा कैश है वो सारे नंबर 2 के हों, ये भी बात सच नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे कैश का काम होता है। तो वहाँ पे क्या परेशानियां आई हैं? कैश वाले बिजनेस में जरूर कुछ कठिनाइयाँ आई हैं, जैसे कुछ लोग, जैसे किराने की दुकान है, जैसे कुछ बाकी छोटे व्यापारी हैं जहाँ पे कैश की ज़रूरत पड़ती है। बट मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर एक संदेश दिया है जो देश के प्रधानमंत्री ने, वो अच्छा संदेश दिया है एंड हमें भी कैशलेस की तरफ जाना चाहिए। पूरी दुनिया, पूरी ग्लोबल मार्केट अगर आप देखो तो कैशलेस जा रही है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे हम कैश का इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे ख्याल से थोड़ा कम होना चाहिए और 500,000 नोट की वजह से इतना वो हल्ला जो हो रहा है, मुझे लग रहा है ये बनाया जा रहा है। मनोज जी, एंड यू डील इन, क्या आप किस चीज में डील करते हैं? वी डील इन IT प्रोडक्ट्स एक्चुअली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर पे बिजनेस में डील करते हैं। चांदनी चौक में मुझे मिले, बातचीत करने के सिलसिले को जोड़ दिया था। हमारे साथ राजीव त्यागी जी मौजूद है, हमारे साथ जफर इस्लाम जी, और हमारे साथ वो प्यारी जनता जो थोड़ा सा हैरान भी रहती है, थोड़ा परेशान भी रहती है और थोड़े गुस्से में सब कुछ इजहार भी करती है। हमारे सहयोगी लगातार भोपाल से भी बने हैं, लखनऊ से भी बने हैं और दिल्ली से। हम सबसे बात करेंगे। चांदनी चौक में आपका एक बार फिर स्वागत है और यहाँ पर हम तमाम लोगों के बीच में हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन
क्या हुआ, क्या बता रहे थे? भाजी कह रहा हूँ 500 में 300 रुपए में ले मिलेगा आपको। 500 रुपए के 300 रुपए। अरे भाई झूठ मत बोले, नहीं, झूठ नहीं बोला भाजी। अफवाह फैलाने वाले को भी सजा है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल 900 के 1500 के 900 रुपए मेरे को दिए यहाँ पे। 1500 के 900 रुपए दिए जी। तुमने अपने लिए कराए? अपने लिए मजदूरों के लिए। मैं खुद मजदूर हूँ, मेरे साथ में। भाई तुम ये बताओ, जो तुम मजदूर हो तो तुमने 1500 रुपए के 900 रुपए क्यों लिए? मैं तो तुमसे नाराज हूँ। खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे भाई साहब, क्या करूँगा मैं बताओ? किसने लिया उसका नाम बताओ। किसने? बैंक के आदमी ने लिए? दुकानदार ने लिए मेरे से। दुकानदार ने लिए? कोने पे दुकान है। कोने में दुकान है? हाँ जी। की शिकायत करना चाहते हो? हाँ जी। तुमसे क्या क्या 1500 के 900 रुपए मिलेंगे मेरे को? हाँ जी। जी, और ये शायद इसका सबसे बदनुमा पहलू है जिसको मैं शायद दिखाना, और ये मैं ईमानदारी के साथ ये बोल रहा है, मैं बार बार इसको बात कह रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि मुझे 1500 के 900 रुपए मिले। राजीव जी, शायद इसी को अवॉइड करना था, इसी चीज को शायद कहीं ना कहीं व्यवस्था में इसको सुधार की जरूरत थी, जो शायद नहीं हो पाई। थोड़ा सा इस पे देखने के मैं जफर इस्लाम साहब से जानूंगा, लेकिन मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ। मैं बहुत उदास हूँ, और उदास इसलिए हूँ कि पीड़ा में आज आम आदमी है। भूख लगी है तो सब्र कर, रोटी नहीं है तो क्या हुआ। आजकल जेरे बहस मुद्दा है ये दिल्ली में मुद्दा है कि हमने काले धन को पकड़ने के लिए 125 करोड़ में से 120 करोड़ लोगों को हमने परेशान कर दिया 5 करोड़ लोगों के चक्कर में। 5 करोड़ लोगों के पास काला धन होगा। मैं पूछना चाहूंगा जितने भी लोग बाग खड़े हैं, आपके पास काला धन है? किसी के पास? जोर से बताइए, है आपके पास? किसी के पास नहीं है, तो आपको लाइन में क्यों लगना पड़ा? ये सवाल है कांग्रेस का। कांग्रेस का सवाल ये है कि जिनके पास काला धन था उनको सरकार विभिन्न संस्थाओं के द्वारा पकड़ सकती थी। और एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, दैनिक जागरण में 28 अक्टूबर 2016 को खबर छपती है, अब आएगा 2000 का नोट, पहले जारी हो चुका 10,000 का नोट। ये चीज पहले से ही लोगों को पता थी, उद्योगपतियों को पता थी, पैसे वाले लोगों को पता थी। उनके पैसे तो 2000 का नोट के बारे में पता थी, उनके पैसे तो बदले गए। देखिए, जुलाई से सितंबर के क्वार्टर के बीच में बैंक्स में बेतहाशा वृद्धि है डिपॉजिट्स में। ये आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े। कह रही है कि वो क्योंकि अरियर्स आए थे, उस लोगों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिला था, इसलिए वो अकाउंट में पैसे आए। मेरे काबिल मित्र यहाँ बैठे हैं, ये मैंने कैश के आंकड़े दिए 6 लाख करोड़ के। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एरियर्स के पैसे कैश से देती है? ये मुझे बता दें। 6 लाख करोड़ रुपए कैश से जमा हुए हैं। और यहाँ मैं ट्रेडर्स के बीच में खड़ा हूँ, यहाँ दुकानदार लोग बात हैं, दुकानदार हैं पूरे देश में 101 करोड़ 20 लाख दुकानदार हैं जो 3 करोड़ 30 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, जिसमें दिहाड़ी मजदूर से रिक्शा वाले से लेकर के दुकानों पे काम करने वाले लोग बाग भी हैं। और जीडीपी का 10% हमारे को इन्हीं लोगों से मिलता है। सवाल जबर इस्लाम साहब ये है, इन्होंने कहना चाहूंगा, तो क्या हम लोगों ने, आप कालाधन पकड़िए, स्वागत करते हैं, कांग्रेस स्वागत करेगी कालाधन वालों को पकड़िए, लेकिन 114 आप लोग 1,14,000 करोड़ रुपए तो माफ कर देते हैं उद्योगपतियों के, और आम आदमी को लाइन में लगना पड़ता है, गरीब आदमी को लाइन में लगना पड़ता है। मैंने आपके चैनल पे पहली बार जब डिबेट पे आया था इस विषय पे, उस दिन भी मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी में एक कदम लिया है, इससे रूरल डिस्ट्रेस होगा, गांव के लोगों को बहुत परेशानियां होंगी, और रूरल डिस्ट्रेस होने से हम लोग बात खेती का जो मामला है उसमें हम फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज की तरफ बढ़ रहा है देश, जो चिंता का विषय है। जबर साहब, सवाल इन्होंने ये कहा कि कुछ 5 करोड़ लोगों को आपको पकड़ना था और आपने जो 120 करोड़ लोग हैं उनको लाइन में लगा दिया। देखिए, ये कदम जो लिया है भारत के प्रधानमंत्री ने, ये बहुत ही साहस भरा कदम है, इसकी जरूरत थी। आप एक आम आदमी से पूछ रहे हैं, जाहिर है इनको तकलीफ हो रही है, और इस तकलीफ का इजहार हम लोगों को कर रहे हैं, और हमें एहसास भी है, प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास है कि इनको तकलीफ हो रही है। बट ये तकलीफ जो है बहुत चंद दिनों की है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो निकल रहा है सिस्टम से काले धन का, वो परमानेंट है। इसका सर्जरी करना जरूरी था। अगर आपके पेट में कोई अगर जख्म हो जाए तो उसको आप बहुत दिन तक एक बियॉन्ड पॉइंट नहीं रख सकते हैं, और वही था ये काले धन का सर्जरी जरूरी थी। काले धन का मसला जो है 70 सालों से आ रहा था। कांग्रेस की सरकार ने बार बार घोटाला किया, पैसे घुमाए और काला धन का काम बढ़ता रहा। लेकिन एक दो बातें उन्होंने उठाई है। इन्होंने कहा डिपॉजिट ग्रोथ हुआ। देखिए, 7वें वेतन के बाद भी, उसके साथ भी अगर आप 5 साल का आंकड़ा निकाले तो जो परसेंटेज ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुई है डिपॉजिट में, आप उसको देखें तो कोई बहुत बड़ा हर्ष पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले साल भी हुआ था, और इसको इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुद्दे को जानना चाहूंगा, एक आम आदमी है जो पीछे से खड़े उंगली उठा रहे हैं, बार बार पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं जी, कुछ बात है जी। देखिए, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, नेताओं को जिंदाबाद मुर्दाबाद कहा जाता है।
महाराज देखिए, मोदी को जय कहा जाता है। ये मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी है इसको बहुत ज्यादा सुख भोगी। आपकी उम्र क्या है मैं जानना चाहता हूँ? मेरी उम्र 48 है। 48 साल है। तो आपने इससे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया जैसा इस बार हो? आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया इन्होंने अमीर और गरीब का भेदभाव बिल्कुल मिटा दिया है। अमीर जो थे आपकी जय हो। और इसी तरह चांदनी चौक में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ लोगों के बीच में जो अपनी बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, क्या आपकी तकलीफ क्या थी? सर हम 8 बजे से सुबह से लाइन में लगे हैं और 2 बजे तक आया सर, इंतजार किया। बैंक वाले कह रहा कि नोट खत्म हो गया। बैंक में आया वो अंदर ब्लैक में नहीं कर रहा है वो लोग। नहीं है, 2 लड़का है, 2 लड़का सारा पीता, मेरे को जो रोटी नहीं दे रहा। मैं जो 2 घर झूठा बर्तन मांग रही है। मैं गुजारा घर में गुजारा नहीं होती नहीं बस है ना। जी पैसे लाइन में लगी थी बैंक के? नहीं पेंशन नहीं मिल रहा ना। पेंशन नहीं मिल रहा। जी हाँ, 8 घंटे से हम लोग लाइन में हैं और कभी कहते हैं कि सर्वे डाउन है और जाके देखिए आप सारे जितने बैंक हैं चांदनी चौक के सारे बंद हुए हैं और कहते हैं कि 8 घंटा खुली है और बेवकूफ बना रहे हैं। मैं अभी कनाट पुलिस गया था, सुबह 6 बजे गया था। अभी वहाँ से वापस आया हूँ तो डिपॉजिट पैसा ले रहा है, एक्सचेंज नहीं कर रहा है। बहुत परेशान है, भूखा प्यासा अभी 4 घंटे से लाइन में लग रहे, बैंक बंद कर दिया, पैसे नहीं मिल रहे। 4 घंटे लाइन चलेगी। लेकिन मैं रुक करना चाहूंगा भोपाल में जहाँ हमारे सहयोगी मनोज मौजूद हैं। जी मनोज। मैं प्रतीक सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, ये भोपाल का रविशंकर मार्केट है। अमूमन ये शाम के वक्त जब 6 बजने को हो रहे हैं कि इस समय यहाँ पर ऐसी भीड़ होती है कि मुश्किल होता है कि माल कैसे सब लोग ले जा पाए और सबको, हर ग्राहक को खुश किया जा सके। लेकिन अभी इसी बाजार में दुकानदार से पूछो अगर कितना माल उठा तो वो पूछ रहे हैं कि बीते हफ्ते में अब तो आप ये बताइए माल बिका कि नहीं बिका, उठने की बात मत करिए। तो हम उन्हीं से, दुकानदारों से ही पूछते हैं आपका 1 हफ्ते का तजुर्बा और बीते मतलब जो 7 दिनों में आज 7वें दिन तक क्या आपका कैसी चल रही है आपकी दुकान? ऐसा है जी, दुकानदारी के बाद पहले तो दिवाली पड़ गई, तो दिवाली के बाद जो खरीदारी होनी चाहिए फर्स्ट वीक में, उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो जो खरीदारी होनी चाहिए हुई नहीं पाई। उसके बाद तो और ऐसा ढीला हो गया, पैसे ही नहीं है जेब में लोगों के, क्या खरीदारी करेंगे लोग, और एक दूसरे से मांग के थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं। जब आप माल उठाने जाते हैं, ये माल उठाने और माल बेचने की इस प्रोसेस में कितना धक्का लगा अचानक 500 और 1000 के नोट बंद होने से? नहीं, यानी एक तरीके से शुरू में तो 0 हो गया था, अभी धीरे धीरे कुछ परसेंटेज बढ़ा, 10-5% बढ़ा है। तो शुरू में तो 0 हो गया, आ ही नहीं रहे थे लोग, दिख ही नहीं रहे थे। मतलब जो बाजार में जब आप माल उठा रहे थे उस समय क्या दिक्कत सामने आई? हम उठा रहे, हमें दिया नहीं जा रहा था, बोला पैसे लाओ तो आप माल ले जाओ। हमको कोई जाना पहचाना हर आदमी तो रहता नहीं है वहाँ पे, तो जो लोग पहचानते हैं वो थोड़ा बहुत दे देंगे, ऐसा है। तो पैसे आप चेक से दे देते, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते? वो सही है साहब, लेकिन क्या होता है कि चेक अब अपने पास बैंक में बैलेंस होना चाहिए, चेक काटने से कुछ नहीं होता है ना, बैलेंस भी तो होना चाहिए, जमा राशि बैंक में होना चाहिए। और इन दिनों में ऐसा लग रहा था पहले चेक दे दे और बैंक में अपन नहीं जमा करा पाए, बैंक बंद हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता है, तो ये तकलीफ है। 0 से शुरुआत हुई थी, अब इनका कहना है कि 5 से 10% ही मार्केट अभी इनके लिए उठ पाया है। जी मनोज, लेकिन यहाँ पर चांदनी चौक में जो तमाम व्यापारी खड़े हैं और कुछ खुदरा हैं, कुछ थोक व्यापारी हैं जो रोज पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आते हैं, शाम को काम करके खत्म करके वापस लौट जाते हैं। व्यापार में निश्चित तौर से कुछ यहाँ पे फर्क पड़ा है, मंदी आई है, लोग परेशान भी हैं, खुदरा पैसे को लेकर भी। जी क्या नाम है आपका? विमल नाम है मेरा। हाँ, यहाँ काम धंधे की सारी कमी हो गई और एक पैसे निकालने। क्या काम करते हैं आप? जी गाड़ी चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ मैं। अच्छा, तो जो व्यापारी आते हैं उनका सामान ढोने और इसका काम? हाँ जी, एटीएम से जाओ पैसा निकालने, पैसे ही नहीं कहीं, और एटीएम में कह देते पैसे खत्म हो गए। ये क्या चक्कर है? तो आस-पास 8-10 एटीएम है, एटीएम में पैसे नहीं है, कहीं नहीं है पैसे। हमें कहीं गुमराह करने वाली बात है। सेंट्रल बैंक में जी दिक्कत तो बहुत है सर, बाकी झेलना तो पड़ेगा। आने वाला टाइम के लिए MRP में माल बिकने लग रहा है अब।
हाँ, चाचा आपको क्या लगता है कि तरक्की के लिए, भविष्य के लिए, आगे आने वाले कुछ मुश्किलें उठानी पड़ेंगी? बिल्कुल उठानी पड़ेंगी और ये लाजमी है, बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये बेहतरी के लिए कदम है लगता है आपको? बेहतरी के लिए बेहतरी के लिए और ये तकलीफें जो है आ रही शुरुआती हैं, हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, हमको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तभी शायद कुछ बेहतर चीजें बन पाए। जी, लेकिन लोग कहते हैं कि शायद ये बेहतरी के लिए एक कदम है। प्रतीक जी देखिए, आज सड़कों पे लिखे सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख, आकाश के तारे न देख। आकाश के तारों से रोशनी घरों में नहीं होगी, रोशनी जब होगी जब लोग बाग परेशान ना हो। क्या आपने या इन लोगों ने कभी किसी अमीर आदमी को लाइन में लग के नोट बदलता बदलते देखा? गरीब लोग बाग लाइन में लग रहे हैं, गरीब आदमी लोग में लाइन में लग। राहुल गांधी को देखा, राहुल गांधी जी गए, लोग एक प्रतिनिधि गए, नहीं मैं बताता हूँ, फिर मैं मोदी जी की माँ के बारे में बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक बात बोलना चाहूँ, आपका जब बारी आए जब बोलिएगा। राहुल जी गए, इस बात के लिए गए कि लोगों को दर्द है। हम ये कहते हैं आप कालाधन पकड़िए, जिनके पास है उनको पकड़िए, लेकिन जितने लोग बाग यहाँ खड़े हैं उनके पास किसी के पास काला धन नहीं है। आम आदमी के पास काला धन नहीं है देश में। जिनके पास है, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, सुबह रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, शाम को रोटी या चूल्हा जब जलता है जब उसके पास पैसे होते हैं। आप 500 का नोट पहले ले आते, आप 2000 का नोट लेके आ गए। क्या 1000 के नोट बंद करने से तो काला धन खत्म होगा? 2000 का नोट लाने से काला धन बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? ये था कि आज व्यापारियों पे मुद्दे पे हम यहाँ पे चांदनी चौक में मौजूद थे। व्यापारियों को दिक्कत है। जफर इस्लाम साहब, देखिए एक मिनट, अब मैं ये बोलता हूँ, देखिए सारे लोग जो खड़े हैं उनसे मैं एक बात कहता हूँ, क्या आप छोटे व्यापारी या रिक्शा चलाने वाले जिंदगी भर रिक्शा चलाते रहना चाहते हो या तरक्की करना चाहते हो? बोलो, तरक्की करना चाहते हो तो ये सही कदम है। आप बताइए 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्या दिया आपको? यही 72 रुपए किलो की दाल 140 रुपए किलो हो गई। नमक हो गई। आपको एक अमीर आदमी के बराबरी में रहना है कि नहीं? 130 रुपए किलो हुआ नहीं हुआ? अमीर आदमी के बराबरी में रहना है कि नहीं? अमीर आदमी के बराबरी में होना ही नहीं। ये तस्वीर मैं जबर आ रहा हूँ। शायद जनता ये तस्वीर देखना नहीं चाह रही थी और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने फिर आ गए, बातचीत गिनाने लगे। आपको क्या परेशानी थी जिस परेशानी के लिए आप आए थे मेरे पास? बताइए। सारी परेशानियां देख लीजिए जो आपके सामने नजर आ रही हैं। और ये जो तस्वीर है बीजेपी कांग्रेस, ऐसा है, मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे और मोदी जी सुनते नहीं है। यही तकलीफ है। मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे और मोदी जी सुनते नहीं है। ये तकलीफ है। यही तकलीफ। मैं चावड़ी बाजार की तरफ रुख कर लेता हूँ क्योंकि इन्होंने जो बात कही उसके बाद सब सीधा सत्य पाने के लिए असत्य पे जीत करनी पड़ेगी। सत्य पाने के लिए, सत्य पाने के लिए असत्य पे जीत करनी पड़ेगी। सुख पाने के लिए दुख झेलना पड़ेगा आप सबको। ये काम बहुत बढ़िया किया। सुख पाने के लिए दुखों को, ये व्यापारियों का गढ़ है जहाँ चांदनी चौक में मैं मौजूद हूँ। मैं रुख करना चाहूंगा चावड़ी बाजार की तरफ जहाँ हमारे सहयोगी चंदन मौजूद हैं और मैं यहाँ पर इस वक्त चांदनी चौक में मौजूद हूँ। अभी बैंक ऑफ इंडिया में मर गए हैं, अटैक से मरे हैं। बिल्कुल प्रतीक, देखिए अगर चावड़ी बाज़ार की बात करें तो चावड़ी बाज़ार, नया बाज़ार, बल्ली मारन, ये सारा इलाका जो दिल्ली 6 का बिज़नेस का बड़ा हब है। यहाँ पर व्यापार जो है कारोबारी बता रहे कि 10% तक रह गया है गिर करके। जब से नोट बंद हुए हैं, बाज़ार में नोट की कमी है, करेंसी की कमी है, लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। आप बताइए कि क्या असर पड़ा है 5 और 1000 के नोट बंद होने से? इस देश के अंदर जो भी सरकार ने निर्णय लिया ये एक अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ जो माल की बिक्री का रुपया आना चाहिए वो नहीं आ रहा। हम अपने स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रहे, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। आर्थिक तंगी का दौर इतना ज़बरदस्त है कि कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे कि हम व्यापार को किस ढंग से चलाएं। आप बताइए क्या असर दिख रहा है? यहाँ व्यापारी कोई नहीं आ रहा, बस बिल्कुल हर आदमी चाहता, बहुत परेशान है। मतलब दुकानों में माल भी नहीं है, सप्लाई भी नहीं हो पा रही कि हर आदमी सोचो भी कैसे करें। बहुत तंगी के दौर से गुजर रहा है आदमी, मतलब ऐसे तो सब परेशानी में आ गए। क्या लगता है ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया या प्लानिंग नहीं थी? कहाँ पे गलती हुई जो सब लोग सफ़र कर रहे हैं? ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ में ये जो फैसला है ये जल्दबाजी में लिया गया है। देखिए अगर हमारी राय मानो तो जैसे बिजली के बिल जमा कराने के लिए पुरानी अवधि के जो हैं उसमें भी पुराने नोट लिए जा रहे हैं, और सरकारी जो हाउस टैक्स है इन सब चीज़ों में भी पुराने नोटों का यूज हो रहा है अभी। तो एक व्यापारी को भी ये थोड़ी सी फैसिलिटी देनी चाहिए थी कि जो उन्होंने 8 तारीख से पहले जो माल बेचा है उसकी पेमेंट तो व्यापारी के पास नहीं आई है, वो पेमेंट व्यापारी की तो पेमेंट डूब जाएगी, क्योंकि वो जिनके
बड़ा मसला प्रतीक ये है कि जो कारोबारी हैं, व्यापारी, उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कॉलोनियों में पैसे नहीं है, वहाँ पर खरीदारी नहीं हो रही है, तो वहाँ से पेमेंट इनको नहीं मिल रही, इसलिए ये माल नहीं खरीद पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस पूरे इलाके में जो 5000 से ज़्यादा कारोबारी हैं और लाखों लोग जो ढुलाई करने में लगे रहते हैं मजदूरी में, वो सब प्रभावित हुए हैं। जी मनोज, जी चंदन, और लगातार आप चावड़ी बाजार से मुझे हमारे साथ जुड़े हुए थे और मैं एक बार फिर यहाँ पर चांदनी चौक में मौजूद हूँ व्यापारियों के बीच में। मनोज, सवाल इस बात का कि बार बार ये कहा जा रहा था कुछ तक कदम लेने पड़ेंगे और एक कट ऑफ डेट दी 30 सितंबर को कि आप भाई काला धन जो है आप जमा करिए और आपने टैक्स दीजिए, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने नहीं किया तो उन्होंने पहले ही इंडिकेशन दिए थे प्रधानमंत्री ने। तो शायद कहीं भविष्य के निर्माण के लिए यह लग रहा था कि देश को ऐसे रास्ते पे ले जाना जरूरी है, लाजमी है। जी, बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम हिंदुस्तानियों को एक चीज़ की आदत पड़ चुकी थी, जो हो रहा है होते रहेगा, चलता रहेगा, चलता है। मोदी जी ने इस परसेप्शन को चेंज किया है, चलता है अब नहीं चलेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट हो, छोटे कारोबारी हो या आम पब्लिक हो, ये जो कैशलेस जा रही है इंडिया, जो ग्लोबल विलेज एक बना हुआ है, और जो अगर आप देखो सारी कंट्री में जहाँ पे भी कैशलेस इकोनॉमी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा अगर होता है तो आम लोगों को ही होता है। आज सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का होता है तो आम लोगों का होता है। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, मैं ऑफकोर्स में आना चाहता हूँ, आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, आप अपना आईटी सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं। आपको जब आप वहाँ जाते हैं तो परसेप्शन क्या है, और अब अभी जब आपने लेटली अभी आपने ट्रैवल किया तो आपको क्या लगा कि क्या परसेप्शन बन रहा है कंट्री का? देखिए, जब हम पहले किसी बाहर कंट्री में जाते थे तो वहाँ पे जब हम इंडियन कम्युनिटी से बात करते थे तो वी यूज टू फील असेम्ड ऑफ इंडियन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस एंड दिस करप्शन। और ये जो भ्रष्टाचार है ये एक सबसे बड़ा काम था जिसकी वजह से ना यहाँ पे सड़कें हैं, ना यहाँ पे कोई अर्थव्यवस्था की कोई ठीक से ये है। इसके बाद आज अगर हम इंडिया में जाते हैं तो आज हमें बाहर के कंट्री के लोग भी पूछते हैं, दे टॉक अबाउट मोदी, दे टॉक अबाउट इंडिया, दे टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, दे टॉक अबाउट डिफेंस, दे टॉक अबाउट प्राइड ऑफ इंडिया, दे टॉक अबाउट ग्लोरी ऑफ इंडिया। सो दैट मेक्स अस फील प्राउड, दैट मेक्स अस फील रियली प्राउड। एंड मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा तकलीफ जो आम आदमी को हो रही है, ये सबसे ज्यादा फायदा भी आम आदमी को ही होने वाला है। आज भी जो ज्यादा फायदा आम आदमी को ही होने वाला है। जी 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 अभी अरे भाई मोदी क्यों है? नारा लगाना शुरू हो गया। तुम्हारे पास यही है, जैसे ही मौका मिलता है नारा लगाना शुरू। जी आपका आई एम कमिंग टू यू। बहस बहुत सीरियस मोड पे है, बहुत सीरियस मोड पर है। मैंने कहा कि परसेप्शन है 2.5 साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -3.4% पे है नेगेटिव। आपका जो ग्रोथ लेवल है, जो कि आपका डॉलर और रुपये का कंपैरिजन देखेंगे, उसमें आप रुपया मोदी जी की उम्र से ज्यादा का हो गया है। क्रूड अगर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो $50 का प्रति बैरल है, लेकिन हमारे यहाँ रेट नहीं घटा है, लोगों को फायदा नहीं हुआ। मोदी जी ने एक इंडिकेशन किया है कि 499 रुपए 100 पैसे। इंडिकेशन इज वेरी क्लियर। जब व्हेन ही सेज 100 पैसे तो पैसा कहीं ना कहीं वो कंपैरेटिव उस पे ले जाना चाहते हैं रडार पे। अभी बिरला साहब की और सारा चीनी की डायरी उजागर हुई है, उसमें किस चीफ मिनिस्टर का नाम है, मोदी जी उसको भी देख लें। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो 25 करोड़ वो भी लिए बैठे हैं और उनके नाम है उसमें। मैं पॉलिटिकल वॉर गेम में नहीं जाना चाहता। देखिए, मैं सबसे पहले आज मुद्दा है आम आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आम आदमी को जरूर अभी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये थोड़े दिन की तकलीफ है। उसके बाद आम आदमी को जो 70 साल से आपने झेला है उसको खत्म करना है तो ये गोली खाना पड़ेगा। और कड़वी गोली क्यों खाएं? अमीर लोग परेशान आज अमीर और गरीब सब बराबरी के स्थान पे आए। अमीर और गरीब सब बराबरी के स्थान पे आए। साथ ये बोलते हो, देखिए ये गलत आंकड़े दे रहे हैं। एक मिनट मेरा नाम देखिए गलत आंकड़े दे रहे हैं। गलत कड़वी गोली क्यों खाए? गलत कड़वी गोली खाए आंकड़े दे रहे हैं। डॉलर रुपी जो है खाएगा पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की करेंसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम लोग पुरुष है जी। वो मुझे अनुभव नहीं है, तो बच्चा है तो पैदा हो गया। मेरा भी मैंने देखा, मेरा पत्नी का हालत उस समय मैंने देखा है। तो
So then afterwards, the mother, the moment she hear the sound, जिसको तेलुगु में कहते हो केका, तो सब आवाज आए तो इतना संतोष होता है, इतना आनंद महसूस करता है, इतना great relief. This also, as I told you, this temporary pain is going to get long-term gain. Please understand this and don't try to heckle it and then don't try to hit the poorer section. Who are going to be the wait? ठीक है. हाँ. Already people are enjoying it, sir. Rameshji, you will also come to know of it little later, because you are not a mother, you are only father. Sir, the demonetization, what are the effects? What are the side effects? What are the after effects? We have to analyze it. According to you, sir, it will give a fillip to formal economy. Second, it will improve tax collection. It will open up opportunities for the poor and middle classes. It will badly hit the funding for arms smuggling, espionage, terrorism, and put an end to large circulation of counterfeit currency. I was the chairman of the Standing Committee of Home, where members have expressed concern. Neeraj also was there, Reddy also was there, but we're in the border districts, now the border districts. How serious is the problem? Everybody can understand. So. आपका एक बार फिर स्वागत है और यहाँ पर मैं चांदनी चौक पे मौजूद तमाम सारे व्यापारी, तमाम वो लोग जो बैंक के बाहर खड़े थे। शाम हो गई, लिहाजा आप घर की तरफ रुख करेंगे, लेकिन हाँ, अपनी बात कहने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। हो गई सेल्फी तुम्हारी? हाँ, हो गई। अभी नहीं हो गई सेल्फी? अभी इंतजार करो, बहुत सारे लोग सेल्फी के लिए तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ का रुख इस वक्त चांदनी चौक का, ये वो बाजार जहाँ पे तमाम व्यापारी देश भर के आते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उस तरफ एक बार रुख करें और वो जो लोग पीछे कतार में लाइन लगी हुई है उसकी तरफ दिखाने की मैं आपको एक बार कोशिश करूंगा। और ये पीछे सागर भाई, मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आप पीछे की वो तस्वीर भी दिखाएं। तो चांदनी चौक के इस वक्त तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद और आसपास वो बैंक जिसके लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, और अब एक लंबी कतार धीरे धीरे आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके साथ आज बस यहीं पर, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे। बने रहिए आप हमारे साथ, जो ही मुस्कुराते रहिए।